पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं मेरे ऊपर? क्या मैं उनको पसंद नहीं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, पापा तुमसे भी प्यार करते हैं, बस जताते नहीं। देखना एक दिन तुम्हें बहुत प्यार करेंगे तुम्हारे पापा। सच्ची माँ? तब तो मैं पापा का हमेशा डांट सुनते रहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये सब सुन के कमला को बहुत खुशी हुई। आखिरकार उसकी माँ ने जो कहा था कि उसके पापा भी एक दिन उससे बहुत प्यार करेंगे। कुछ साल बाद दिलीप का छोटा बेटा 10 साल का हो गया था और कमला का शादी का उम्र भी हो गया। मेरा प्यारा बेटा, अच्छा से मन लगाकर और पढ़ना ताकि तुम आगे जाके कुछ काम करके हमारा सहारा बन सको। हाँ पापा, पर मुझे खेत में काम करना पसंद है, ये पढ़ाई मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मैं पढ़ाई छोड़ के खेती नहीं कर सकता? ऐसा नहीं कहते बेटा, ये सही नहीं है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ कैसे बनोगे? हाँ, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए और कुछ करने के लिए पढ़ाई करना तो जरूरी है, समझे? पापा, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। चुप रहो, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब आगे पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है और ऐसे भी सारा पैसा तुम्हारे ऊपर ही खर्च कर दूंगा तो अपने बेटे को कैसे आगे पढ़ा सकूंगा? पर मुझे आगे पढ़ने का मन है पापा, ताकि मैं आगे कुछ बन सकूं। बहुत हुआ, अब तुम अपना बकवास बंद कर रहे हो कि नहीं? तुम्हारे माँ के वजह से इतना पढ़ाया मैंने, वरना मुझे कोई मन नहीं था। और ऐसे भी इतना पढ़ाई करके करोगी भी क्या तुम? आखिरकार घर ही तो संभालना है तुम्हें, किसी और के घर जाकर। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर इसे मन है पढ़ने के लिए तो पढ़ने दीजिए ना, क्या हो जाएगा? हाँ पापा, माँ सही कह रहे हैं। अगर दीदी को भी मन है आगे पढ़ने के लिए तो आप मना मत करिए ना, उन्हें भी पढ़ने दीजिए, क्या हो जाएगा पढ़ लेने से आगे? तुम ये सब ध्यान मत दो बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, ठीक है? ठीक है पापा, अगर आप चाहते हैं मैं चला जाऊँ यहाँ से तो मैं चला जाता हूँ। अब कहो, तुम क्या कह रही थी? आगे ये पढ़ाई करके क्या करेगी? अपने ससुराल के ही तो नाम करेगी, हमारा क्या होगा? और इसे ये पढ़ाई से ज्यादा घर का काम सीखने की जरूरत है, कुछ दिन बाद शादी जो करनी है उस। पर पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी और मुझे आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाना। अच्छा, शादी नहीं करनी है तो क्या हमें जीवन भर लूट के खाना है? सारा पैसा तुम्हारे ऊपर ही खर्च कर दूंगा तो अपने बेटे के पर क्या खर्च करूंगा? हाँ, और तुम याद रखना, आगे जाके हमारा बेटा ही हमारा सहारा बनेगा, हमारे साथ रहने वाला है, इसलिए उसके ऊपर ध्यान दो। दिलीप फिर से गुस्सा होकर कमला को दुखी करके वहाँ से चला गया और बेचारी कमला फिर से रोने लगी। माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं लड़की हूँ, यही मेरी गलती है क्या? मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, कुछ बन नहीं सकती, आप लोगों के साथ नहीं रह सकते। तुम मत रो बेटी, ये तो नियम है हमारे जीवन का। हम जितना भी आगे बढ़ जाए पर हमें तो घर का ही काम करना है या संभालना है, तो इसलिए तुम घर का सारा काम सीख लो ताकि ससुराल जाके सबको खुश रख सको। देखना, तुम्हारे ससुराल वाले से जब तुम्हारा पापा तारीफ सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। ठीक है माँ, अगर पापा को मेरा घर का काम करने से खुशी मिलते तो मैं पूरे मन से काम करूँगी और शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी।
ऐसे ही देखते देखते वो दिन भी आ ही गया जब कमला को देखने के लिए लड़के वाले घर आते हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और हमने तो कहा ही है आप लोगों को कि हमें दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। हाँ आंटी, मैं अपने काम से आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे किसी की मदद लेके जीवन में कुछ नहीं करना। हाँ निशा जी, मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई थी, इसीलिए हमने आपके यहाँ रिश्ता लाया, वरना हमारे बेटे के लिए तो और भी रिश्ता आ रहा था। हाँ कावेरी जी, ये मेरी बेटी की अच्छी किस्मत है जो आपके यहाँ बहू बनकर जाने वाली है। हाँ हाँ, मेरी बेटी को घर का सारा काम आता है, हमने इसे सारा काम सिखाया है। देखिएगा आप सबको कभी परेशानी नहीं होगी, ना ही शिकायत का कभी मौका मिलेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ मन से, क्योंकि दहेज देना नहीं पड़ रहा है और कमला को भी संभालना नहीं पड़ेगा आपसे। दिलीप मन से बहुत खुश होता है और कुछ दिन बाद कमला की शादी हो जाती है। वो अपने ससुराल चली जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया, अब राहुल भी बड़ा हो गया था। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा राहुल अब बड़ा हो गया है और खेत पर भी खूब मेहनत करता है, मेरा हाथ बटाता है। अब मेरा बेटा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? वो भी खेती के लिए? पर आपको अपने बेटे को पढ़ाकर आगे कुछ बनाना चाहते थे ना? तो क्या हुआ? आपके बेटे को तो कभी पढ़ाई में मन था ही नहीं, और जिसे मन था आपने उसे पढ़ने दिया नहीं। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उसे अगर खेती में मन था, पढ़ाई में नहीं, तो क्या हुआ? पर हमारा बेटा हमारा साथ तो है ना, ये मत भूलो, समझी? वो तो ठीक है जी, पर बेटी तो शादी कर अपने घर चली गई और इसे एक बेटा भी हुआ प्यारा सा। अब अपने बेटे के बारे में भी कुछ सोचिए। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो मेरी भगवान, तुम्हारा बेटा आखिरकार गबरू जवान है, गोरा चिट्टा भी है, और सबसे बड़ी बात मेरा बेटा मेहनती है। देखना लड़कियों का बाप खूब चक्कर लगाएंगे हमारे पीछे। देखते देखते ऐसे ही समय बीतता गया और एक दो ही शादी के लिए रिश्ता आया, पर बात नहीं बनी। अब दिलीप अपने बेटे को लेके परेशान होने लगा। आखिर राहुल की शादी होगी भी कि नहीं? ये क्या है जी, हमारे बेटे 25 के ऊपर हो गया है, पर अब तक तो कोई शादी के लिए रिश्ता आ ही नहीं रहा है। आखिर मेरे बेटे का अब क्या होगा? आपने कुछ सोचा है कि नहीं? सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। इतना चिंता करोगी तो तबीयत बिगड़ जाएगा, और अपने आप को संभालो, सब ठीक होगा। तो दोस्तों, क्या अब दिलीप का बेटा राहुल का शादी नहीं होगा या आगे और भी कुछ होने वाला है? ये जानने के लिए फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।